इसका नागर में 2 पार्ट में लिखा हुआ है, एक दलदल मुस्कान लिखे हैं और दूसरा है आपका फसल। इसका भी लेखक का नाम क्या है? नागर अर्जुन। ठीक है, इन्होंने लेखक जो है फसल के बारे में व्यक्त किया है, फसल की तुलना किया है, फसल और बादल के बीच में किया है। ठीक है, अब फसल बादल तुलना किया है। आज जब ये होता है फसल के बाद, जब ये फसल और ये बादल जब आपस में मिलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, इस विषय में चर्चा किए हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदी की पानी का है जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के आसपास के गरिमा, एक नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का है दूध। इसका मतलब सुना, लेखक कहना क्या चाहते हैं कि जो फसल जो है, बताइए फसल में क्या लगता है? पानी लगता है। तो लेखक कह रहा है ना, पानी एक का नहीं दो का नहीं ढेर सारी नदियों का ही पानी का जादू है। मतलब जो है पानी जो है एक जगह पानी, एक ही पानी, बहुत सारा पानी का जादू है। तो तालाब का, कुआं का, बोरिंग का, कहाँ कहाँ पानी है? तो वो उसी बोला एक का नहीं दो का नहीं ढेर सारी नदियों का पानी का क्या है? जादू है, जो फसल क्या है? खेती। ठीक है, लाखों लाखों कोटि स्पर्श किए गरिमा, लाखों लाखों हाथ किया गया है, मतलब लाखों जो हाथ जो है फसल को टच किया है। मान लो कि फसल का हाथों बीच में फसल हाथे बोते हैं ना, ठीक है, जब पानी डालते हैं तो हाथों से डालते हैं ना, फसल कुछ नहीं रहता हाथों से करते हैं, जब कटाई करते हैं, बुनाई करते हैं, तो कितना आदमी उसमें हाथ टच करता है? सर यहाँ से वहाँ, आप यहाँ से कितना हाथ टच करता है? तो वही बोल रहा है ना कि फसल लाखों लाख आदमी के हाथों का स्पर्श है। सही है कि जो फसल है पानी का जादू वही है, और फसल किससे तैयार होता है? लाखों लाख आदमी का क्या है? स्पर्श का गरिमा है। बहुत लोग स्पर्श करता है, स्पर्श मतलब समझते हो? छूता है। कितना लोग? लाखों लाख लोग हाथों से इसको स्पर्श करता है। सर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का तो वही सर, लाखों लाख कोटि कोटि हाँ, लाखों लाखों कोटि कोटि क्या करता है? फसल को क्या करता है? स्पर्श करता है इस गरिमा को। ये समझ में आया? फिर कह रहा है एक नहीं दो नहीं, है ना, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मतलब ये मिट्टी की फसल जो है ना, एक खेत एक मिट्टी का गुणधर्म नहीं, लाखों लाख मिट्टी का, हजार हजार मिट्टी का गुणधर्म। यानी फसल जो एक मिट्टी के गुणधर्म से नहीं बनता है, कितना कम उड़ के आया, कितना मिट्टी गोबर पानी खाद बन के आता है, तब वो मिट्टी तैयार, तब मिट्टी आता है, तब बनता है। और उसी मिट्टी से क्या बना है बताओ? हजारों हजार क्या बना है? मिट्टी से मिलकर क्या बना है? एक नहीं दो नहीं, है ना, कई सारे पानी नदियों का जादू है। क्या है? नदियों का जादू है पानी। समझ में आया? लाखों 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 हाथों का स्पर्श से क्या बनता है? फसल। और कई नदियों से जादू, पानी का जादू क्या है? फसल बनता है। अल्लाह और हजारों हजार मिट्टी का गुण से, मिट्टी के गुण से क्या बनता है? फसल। क्या कि देखो तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए फसल के लिए? पानी भी चाहिए, हाथ को मजदूर भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, तब तो फसल बनेगा। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल क्या है और तो फसल क्या है और तो कुछ नहीं है। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों को पानी का जादू और हाथों का स्पर्श की महिमा है, अभूरी काली संधि मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर सूरज की किरणें का सिमटा व संकोच का हवा का ठिकान है मिट्टी फसल। तो लेखक कहता है, तो बता फसल है क्या? फसल क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछता था, लेखक बोलता है फसल क्या है? पानी का जादू है, नदी नहीं, है ना, कई नदियों का, कई नदियों के पानी का क्या है? जादू से मिलकर बना है। फिर बोल रहा है कि हाथों का स्पर्श है, क्या है? हाथों का क्या है? सर ऐसे नहीं, लाखों लाखों हाथों का स्पर्श है। हाँ बोल ही सकते हो, हम ऐसे ही बात शॉर्ट में स्पर्श है, मतलब शॉर्ट में हाथों का स्पर्श है, कई नदियों का पानी का जादू है,
क्या किससे फसल किसे कहेंगे और क्या कहते हैं? भूरी काली, क्या भूरी और क्या काली, है ना, और संदली, सब मिट्टी का कलर है, भूरी काली और संदली क्या है? मिट्टी का क्या है? मिट्टी क्या है? बूंद है। क्या मिट्टी में अच्छा मिट्टी में बूंद नहीं रहेगा तो प्रोटीन रहेगा तो बिना फसल होएगा नहीं हो जाएगा। तो कोई मिट्टी भूरी होती है, कोई काली, कोई संदली, इस सब मिट्टी का गुण से मिलकर क्या बना है? फसल। और क्या ना ये और लास्ट में है सूर्य का किरण, सूरज का किरण, सूरज का किरण, मतलब सूरज का किरण से क्या बना है? फसल। फसल क्या है? तो लिख देना लाखों हाथों का स्पर्श फसल है, ये भी आंसर सही होगा। कई नदियों में पानी का जादू है फसल, ये भी सही होगा, है ना। भूरी काली मिट्टी है, कई मिट्टियों का गुण धर्म है, गुण धर्म लिख सकता है, गुण धर्म, कई मिट्टी गुण धर्म है, फसल कर सकते हैं। और सूरज का किरण है फसल, क्योंकि सभी मिलकर क्या पर निर्माण करता है? फसल निर्माण करता है। सही है। तो सुना होगा साइंस पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश से ही फसल अपना भोजन प्राप्त करता है। और पानी चाहिए, खाद चाहिए, खाद किसमें देता है? मिट्टी में देता है, पता है ना। हाथ से बिना किसान छुए तो नहीं होगा, सही थी, ठीक है। और कई नदी को पानी कोई बोरिंग से, नदी से आता, कोई नदी से मिलता है, कोई हैंडपम्प लगाता है, कोई तालाब से आता है, कहीं को सब नदी से मिलकर बनता है। तो इसीलिए लेखक कई नदियों को पानी का जादू है फसल, कई हाथों का स्पर्श है फसल, भूरी काली मिट्टी का गुण धर्म है फसल, और सूरज का किरण है फसल। तो क्वेश्चन आ जाएगा फसल क्या है? ये लिख देना, समझ में? ये है तुम्हारा क्या है? आपका फसल का है। तो तुम्हारा फसल भी बता दिए हैं और ये भी बता दिए हैं, बस में इसमें क्वेश्चन क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल है मेहनत, प्रतिभा, नदियों का जल, मिट्टी का गुण धर्म, अनुकूल हवा, सूर्य और प्राकृतिक आपदा, सब क्या है? ये फसल। ये भी लिख देगा तो आंसर हो जाएगा। हवा भी लिख देना, हवा बिना फसल कैसे होगा? समझे? कई फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात करी है। आवश्यक तत्व कौन सी है? तो अच्छा बता, फसल के तत्व बोला, तत्व मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब होता है कि मिट्टी किस से मिलकर बना है। तो बताओ, सबसे पहले दिमाग में चलाओ, क्या किससे बनेगा बताओ? सबसे पहले लगेगा आपको, बताओ क्या? जल चाहिए कि नहीं चाहिए? तत्व मतलब होता है कि कोई चीज किस चीज से मिलकर बना हुआ। फसल किससे? पहले तो जल से मिलकर बना हुआ है, उसी को तत्व। जो चीज जिस चीज से मिलकर बना है उसी को तत्व, यानी एलिमेंट, ठीक है। जल से मिलकर बना हुआ, और किससे मिला हुआ है? मिट्टी से। मिट्टी से बना, मिट्टी रहेगा नहीं होगा, उसमें क्या है? हवा, सूर्य, हाँ सूर्य किरण, इसको हम शॉर्ट मिलता है, सूर्य किरण, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, ठीक है। ये है पहले, ये है मिट्टी का क्या है? ये फसल का तत्व है। फसल का तत्व पूछेगा ना, ये जल, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये मिट्टी का लेखक का अनुसार ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फसल के हाथों से स्पर्श की गरिमा महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ किसानों मेहनत के बिना फसल पैदावार नहीं कर सकते, और फसल किसानों के हाथों से ही मेहनत से गौरव का किसानी। इसीलिए लेखक कहा है फसल का हाथों का गरिमा कहा गया, और मेहनत गरिमा। क्योंकि कितनों भी प्रोटीन हवा मिल जाए, लेकिन जब तक किसान का हाथ का स्पर्श नहीं करेगा, छुएगा नहीं, देख नहीं करेगा, तब तक फसल तैयार नहीं होगा, है कि नहीं जी? तो ये है, इसीलिए क्वेश्चन आज में हाथों का स्पर्श की गरिमा महिमा क्यों कह रहा है? इसलिए कहा गया कि बिना, है ना, हाथों की, बिना किसान की मेहनत से, बिना पैदावार फसल का नहीं कर सकते। वास्तव में क्वेश्चन तैयार समझ में आया? ठीक है।